इस वीडियो में हम 1970 के दशक में शिकागो को हिला देने वाले एक ठंडे रहस्य में गोता लगाएंगे। यह है टेरेसिटा बासा का मामला, एक कहानी जो भयानक मोड़ों और अलौकिक खुलासों से भरी है। टेरेसिटा बासा का जन्म 1929 में फिलीपींस में हुआ था। वह 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत का अध्ययन करने के लिए आईं, लेकिन बाद में शिकागो के एजवाटर अस्पताल में श्वसन चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। टेरेसिटा शांत और संकोची थीं और किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह हिंसक अपराध की शिकार बन जाएंगी। 21 फरवरी 1977 की रात 10 बजे फायर डिपार्टमेंट को टेरेसिटा के अपार्टमेंट में आग बुझाने के लिए बुलाया गया। जब आग बुझाई गई तो उनके नग्न शरीर को जलते हुए गद्दे के नीचे पाया गया, जिसमें एक कसाई का चाकू उनके सीने में घोंपा हुआ था। यौन हमले के संकेत थे, लेकिन पोस्टमार्टम ने पुष्टि की कि उनका बलात्कार नहीं हुआ था। अपराध के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं था और पुलिस को बहुत कम भौतिक सबूत मिले, क्योंकि अधिकांश आग से नष्ट हो गए थे। एकमात्र शेष सुराग एक मेमो था, जिसमें लिखा था, AS के लिए थिएटर टिकट प्राप्त करें। इस मामले को सिर्फ एक अपराध से ज्यादा बनाता है एक आत्मिक माध्यम की भूमिका, जिसने इसे सुलझाने में मदद की। हत्या के 5 महीने से अधिक समय बाद जासूस जो स्टैचुला को टेरेसिटा की सहकर्मी रेमी छुआ और उनके पति जो से असामान्य जानकारी प्राप्त हुई। रेमी ने दावा किया कि टेरेसिटा की आत्मा ने उन्हें दृष्टांतों और सपनों में दिखाई दी और उनसे पुलिस को यह जानकारी देने के लिए कहा कि क्या हुआ था। रेमी ने कहा कि टेरेसिटा ने उनकी आवाज़ के माध्यम से बात की और उनके हत्यारे के रूप में एलन शोवेरी, एक सहकर्मी, का नाम बताया। आत्मा ने दावा किया कि एलन ने उसे मारने के बाद उसके गहने चुरा लिए और अपनी प्रेमिका को दे दिए। शुरुआती संदेह के बावजूद जासूस स्टैचुला ने जांच करने का निर्णय लिया। पूछताछ के दौरान एलन ने स्वीकार किया कि वह टेरेसिटा के अपार्टमेंट में गया था, लेकिन दावा किया कि वह टीवी ठीक किए बिना ही चला गया था। हालांकि स्टैचुला को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने एलन की प्रेमिका से संपर्क किया, जिसने गहनों को प्राप्त करने की पुष्टि की, जिन्हें टेरेसिटा के रूप में पहचाना गया। सबूतों का सामना करने पर एलन ने हत्या कबूल कर ली। उसने बताया कि वह उसे लूटने की योजना से उसके अपार्टमेंट में वापस आया, उस पर हमला किया और अपराध को छिपाने के लिए गद्दे में आग लगा दी। कबूलनामे के बावजूद एलन ने शुरू में दोषी नहीं होने की दलील दी। लंबी सुनवाई के बाद उसने 23 फरवरी 1969 को दोषी होने की दलील दी और उसे 14 साल की सजा सुनाई गई। 1983 में उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया। और अधिक रोचक कहानियों और अनसुलझे अपराधों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको सभी नवीनतम अपडेट मिल सकें। अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। क्या आपको विश्वास है कि टेरेसिटा की आत्मा ने वास्तव में अपराध को सुलझाने में मदद की?